बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मुश्ताक अहमद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ Z1 इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, Z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा एंड Z3 इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस Z1 conjugate multiply Z3 conjugate divided by Z2 in the form of A plus iota B। यानी कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हमने सिंप्लीफाई करते हुए उसका जो रिज़ल्ट है वो हमने इस फॉर्म के अंदर फाइंड आउट करना है, A प्लस अयोटा B की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे Z1 बार। जी बेटा, Z1 बार का मतलब क्या होता है जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसका, यानी कि Z1 का हमने यहाँ पर कंजुगेट राइट करने हैं। तो कंजुगेट हम किस तरह राइट करते हैं कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा बार, तो कंजुगेट हम किस तरीके से लेते हैं, हमारे पास जो अयोटा का रिजल्ट होगा उसको साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो 2 माइनस 3 अयोटा। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास है Z3 बार, तो Z3 इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा बार इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो अयोटा का साइन है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्लस होगा तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो उसको हम प्लस कर देंगे। तो अब हमने फाइंड आउट करना है Z1 बार मल्टीप्लिकेशन Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू, तो अभी हमने Z1 बार फाइंड आउट की है 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाइंग Z3 बार 1 माइनस 3 अयोटा और डिवाइडेड बाय Z2, तो Z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 मल्टीपल 1 2 माइनस 2 मल्टीपल 3 6 अयोटा माइनस 6 अयोटा। नेक्स्ट 3 अयोटा मल्टीपल 1 माइनस 3 अयोटा, माइनस 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा, तो माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीपल 3 9 अयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। टू एज इट इज राइट करेंगे, माइनस 6 अयोटा माइनस 3 अयोटा माइनस 9 अयोटा। तो वी नो डैट अयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो 9 इंटू माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। 2 माइनस 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। तो 2 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 7 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। जी बेटा, अब हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशन डिवीजन हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एज ए रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन का मेथड बेटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म होगी उसका कंजुगेट करके उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 3 प्लस 2 अयोटा एंड 3 प्लस 2 अयोटा। अगेन मल्टीप्लिकेशन, माइनस 7 मल्टीपल 3 माइनस 21 माइनस 7 मल्टीपल 2 माइनस 14 अयोटा, माइनस 9 मल्टीपल 3 माइनस 27 अयोटा एंड माइनस 9 मल्टीपल 2 इक्वल टू माइनस 18 अयोटा स्क्वायर ओवर। अब ओवर में अंदर बेटा देखिए हमारे पास दो रिजल्ट हैं, 3 माइनस 2 अयोटा एंड 3 प्लस 2 अयोटा।
तो वन साइड पॉजिटिव है, वन साइड इसकी नेगेटिव, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बेटा a किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 2 आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नो अगेन सिंप्लीफिकेशन, -21 -14 -27 -41 7 मल्टीपल 4 और -14 -27 को बेटा ऐड कीजिए तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 41 आयोटा। -18 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस बेटा हो जाएगा, +18 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो +4। तो जी बेटा अगेन इसको राइट कीजिए, -21 +18 इक्वल टू -3 -41 आयोटा ओवर 13। तो स्टार्ट में बेटा हमने डिस्कस किया था, हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस फॉर्म में राइट करना है, हमने इसको रिजल्ट को राइट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो रियल पार्ट उसको सेपरेट कर दें, 3/13 माइनस 41/13 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है, इफ z1 इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इक्वल टू -5 + 3 आयोटा, देन इसको एक्सप्रेस करेंगे 2z1 - 4z2 और इसका मॉडुलस। तो बेटा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हमने मॉडुलस मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम उसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन मॉडुलस इक्वल टू z मॉडुलस। तो जब भी हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना हो तो बेटा उसका मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले आप करेंगे इसका रियल पार्ट स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। जी बेटा तो देखिए सबसे पहले जब हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो आप देखेंगे कि मॉडुलस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। जी तो सबसे पहले बेटा हम फाइंड करेंगे 2z1 - 4z2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 आयोटा -4 इंटू 5 -5 + 3 आयोटा, देन मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 4 + 2 × 7 14 आयोटा माइनस प्लस 4 × 5 20 -4 × 3 12 आयोटा। जी 4 + 20 24 14 आयोटा -12 आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा। अब बेटा ये हमारे पास जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया इसका अब हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो 2z1 - 4z2 और टोटल का मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला राइट किया था a² + b²।
रियल पार्ट का स्क्वायर 24 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड टोटल का स्क्वायर रूट। तो 24 स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 4, 576 प्लस 4 इक्वल टू 580। जी अब 580 का बेटा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर ऐड करेंगे। तो हमने देखें बेटा यहाँ पर फैक्टर ऐड किए हुए, यहाँ पर 580 के 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 29। अब यहाँ पर 2 मल्टीपल टू 4, 4 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होगा 2, और 5 मल्टीपल 29 इक्वल टू 145। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 145। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। 3z1 प्लस 2z1 बार का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर 3z1 प्लस 2z1 बार इक्वल टू 3 इंटू जी बेटा z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 इंटू और z1 बार। तो z1 बार बेटा हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 7 आयोटा। तो जहाँ भी बेटा हमारे पास बार होगा उसका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट कर देते हैं। जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर आयोटा का साइन चेंज करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीपल 2 6 प्लस 3 मल्टीपल 7 21 आयोटा, प्लस 2 मल्टीपल 2 4, 2 मल्टीपल 7 14 आयोटा। देन एडिंग 6 प्लस 4 10, 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा प्लस 7 आयोटा। जी बेटा जो आंसर हमने फाइंड आउट किया इसका हम मालूम करेंगे, मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे 3z1 प्लस 2z1 बार का मॉडुलस। तो मॉडुलस बेटा हम कैसे फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। n स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 7 स्क्वायर 49। तो 100 प्लस 49 इक्वल टू 149। अब 149 के बेटा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको यहीं पर ही हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 149 स्क्वायर रूट इसका करेक्ट आंसर होगा।